राजस्थान में कांग्रेस के लिए खुशी की खबर है। कांग्रेस एक बार फिर से सरकार बनाने जा रही है। राजस्थान में बड़ी और अहम खबर है, चौंका दिया इस सर्वे ने सभी लोगों को। कांग्रेस अब की बार 97 से 105 सीटें जीतेगी। भारतीय जनता पार्टी 89 से 97 तक सीट जीत पाएगी। इस तरह से भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर बाहर का रास्ता दिखता हुआ नजर आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से राजस्थान में चुनाव हार रही है। इसी तरह यदि हम पसंदीदा बात करें तो अशोक गहलोत को लोग 37.9% और वसुंधरा राजे को 25.9% ही पसंद कर रहे हैं। राजस्थान में विकास के आधार पर यह माना जा रहा है कि जितना विकास कांग्रेस ने किया इतना अभी तक नहीं हुआ। 41% वोट मिलने जा रहा है कांग्रेस पार्टी को, 40% वोट मिलने जा रहा है भारतीय जनता पार्टी को। यह सर्वे चौंकाने वाला है और इसी से सबकी नींद उड़ी हुई है। यही नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सर्वे को रुकवाने के लिए बार बार प्रयत्नशील है, लेकिन तमाम एजेंसियां सर्वे कर रही है और अशोक गहलोत को सबसे ज्यादा और पसंदीदा मुख्यमंत्री बना रही है। क्या अशोक गहलोत का एक बार फिर से जादू चल गया क्या, या फिर प्रजापति समाज की नाराजगी भारी पड़ रही है भारतीय जनता पार्टी पर? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने प्रजापति समाज के मूल ओबीसी को एक भी टिकट नहीं दिया, जिसकी नाराजगी लगातार कई जगह से नजर आई। ऐसे में यदि बात करें राजस्थान की तो कहा यह जा रहा है कि राजस्थान में 105 सीटों से भी ज्यादा कांग्रेस पार्टी को सीट मिल सकती है। वहीं पर भारतीय जनता पार्टी की चिंता की लकीरें बढ़ती हुई दिख रही है। यदि भारतीय जनता पार्टी अब की बार चुनाव से बाहर हो जाती है, सदा सदा के लिए बाहर हो जाएगी। ऐसे में यह चुनाव प्रभावित कर रहा है 2024 के चुनाव को। 2024 के चुनाव में बड़ी उलटफेर का अंदाजा इन चुनाव से लगाया जा सकेगा। मध्य प्रदेश में पहले ही भारतीय जनता पार्टी का सोपड़ा साफ हो चुका है। छत्तीसगढ़ से भारतीय जनता पार्टी का सोपड़ा साफ है। तेलंगाना से भारतीय जनता पार्टी का सोपड़ा साफ है। मिजोरम से भी भारतीय जनता पार्टी का सोपड़ा साफ है। अब यह कायवाद लगाया जा रहा था शायद राजस्थान में अब की बार भारतीय जनता पार्टी आएगी, लेकिन ऐसा भी नहीं हुआ। अब की बार फिर से एक बार राजस्थान में कांग्रेस पार्टी अपने वर्चस्व को कायम करने और रखने के लिए एक बार फिर सत्ता में आ जाएगी। ऐसे में यह माना जा रहा है कि 97 से लेकर के 105 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पाले में नहीं जा रही है, बल्कि वे सीटें कांग्रेस पार्टी के पाले में जा रही है। भारतीय जनता पार्टी को केवल 89 सीटों पर ही संतोष करना पड़ेगा और ऐसे में खलबली मची हुई है भारतीय जनता पार्टी के खेमे में। कांग्रेस पार्टी चुनाव जीतकर अब एक बार फिर से अशोक गहलोत को मुख्यमंत्री बनाने जा रही है। वहीं पर भारतीय जनता पार्टी अभी तक भी मुख्यमंत्री का चेहरा तय नहीं कर पाई। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार अपने चेहरे पर वोट मांग रहे हैं। वहीं पर एक सबसे बड़ा मुद्दा यह चलाया जा रहा है, जब जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहीं भी जाते हैं तो उनकी छवि एक पनौती की हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब शपथ लेते हैं तो एक रेल दुर्घटना हो जाती है। उसी से जुड़ी हुई दूसरी दुर्घटना होती है जब नोटबंदी के बाद में लोगों की मारामारी होती है। उसके बाद में कोरोना काल आ जाता है और उसके बाद में ऑक्सीजन की कमी भी एक बड़ा अहम रोल रखती है। यही नहीं, जब चंद्रयान का प्रयोग होता है उस समय प्रधानमंत्री वहां पर जाते हैं लेकिन वह असफल हो जाता है। दूसरा प्रयोग होता है तो प्रधानमंत्री उस समय भारत में नहीं रहते बल्कि विदेश में रहते हैं, वह सफल हो जाता है। ऐसे में यदि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहीं पर
जाते हैं खिलाड़ियों के बीच में तो हम वर्ल्ड कप हार जाते हैं। यह भी माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहीं ना कहीं देश के लिए अशुभ है। यह तो दूसरी बात होगी, लेकिन फिलहाल यह भी माना जा रहा है राजस्थान के लिए सबसे अच्छी और बढ़िया पार्टी कांग्रेस को मान रहे हैं। वहीं पर महिलाएं, पुरुष और तमाम लोग मिलकर एक बार फिर राजस्थान में कांग्रेस पार्टी को आगे बढ़ाने में दिलचस्पी ले रहे हैं। ऐसे में कई समाजों की भी आलोचना सामने आई है, जहां इसमें प्रजापति समाज ने कहा कि हमें एक भी टिकट भारतीय जनता पार्टी ने नहीं दिया। ऐसे में कुम्हार समाज का, प्रजापति समाज का राजस्थान में खासा वर्चस्व है, जिस कारण बड़ी हार जीत का फैसला अब की बार हो सकता है। कई कुम्हार समाज, प्रजापति समाज के लोग निर्दलीय चुनाव भी लड़ रहे हैं, जिससे एक बड़ा उलटफेर होगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह बड़ी टेंशन हो सकती है, बड़ी समस्या का सामना खड़ा हो सकता है भारतीय जनता पार्टी के सामने। जिस तरह से अशोक गहलोत के साथ में 41% वोट बैंक चला जाता है और भारतीय जनता पार्टी के पास मात्र 40% वोट बैंक रह जाता है। आप सभी मित्रों से निवेदन है, आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। यदि आपने न्यूज चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि हम आपको हर खबर दिखाते हैं और हर खबर के बारे में बताते हैं। अब की बार राजस्थान में एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी अपना ही मुख्यमंत्री बनाएगी।